जब भी आप कोई पेंटिंग देखते हैं तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? उस पेंटिंग में शेप्स और उसका मतलब जानने से पहले भी आपको क्या दिखाई देता है? आपको दिखाई देते हैं उस पेंटिंग के कलर्स, द कलर्स इन दैट पेंटिंग। लेकिन एक आर्टिस्ट को अपनी पेंटिंग में रंगों से भी पहले दिखाई देता है सफ़ेद खाली कैनवास। वो खाली और सफ़ेद कैनवास जिसमें रंगों की मदद से उस पेंटिंग को वो कोई मीनिंग देगा। तो वाइट और ब्लैंक कैनवास अगर नहीं होंगे तो कलर्स का अपने आप में कोई भी काम नहीं रह जाएगा एक पेंटिंग के लिए। ठीक उसी तरह आपकी ज़िंदगी में जितने भी डिज़ायर्स हैं वो सब कलर्स हैं, और जो सफ़ेद और खाली कैनवास है वो है आपका इंट्रिंसिक नेचर, यानी कि आपकी आंतरिक वृत्ति। ये इंट्रिंसिक नेचर ही है फाउंडेशन, ये ही वो बैकग्राउंड है जिसमें आप अपनी बर्निंग डिज़ायर्स के रंग को भरोगे और अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाओगे। इसका मतलब है कि अगर आपको अपनी बर्निंग डिज़ायर फाइंड आउट करनी है तो उससे पहले अपने फाउंडेशन यानी कि अपनी आंतरिक वृत्ति, अपने मूल स्वभाव को पहचानना होगा। क्योंकि अगर इंट्रिंसिक नेचर आपका क्या है ये आपको नहीं पता होगा तो बर्निंग डिज़ायर्स आपकी क्या है ये भी आपको कभी पता नहीं लग पाएंगी। तो सबसे पहले जानते हैं द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक नेचर। इंट्रिंसिक नेचर को मैं आपको भागवत गीता के 15वां अध्याय के 8वें श्लोक की हेल्प से समझाती हूँ। As the air carries fragrance from one place to another, so does the embodied soul carry the mind and senses with it when it leaves an old body and enters a new one. यानी कि आप एज अ ह्यूमन एक्चुअली अपनी पूरी ज़िंदगी 3 सरफेसेस पर जीते हो। यू लिव योर लाइफ ऑन 3 सर्फेसेस। आपकी फिजिकल बॉडी अन्नमय कोश, मेंटल बॉडी मनोमय कोश और एनर्जी बॉडी प्राणमय कोश। यानी कि जैसे हवा अपने साथ एक तरह की खुशबू एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, वैसे ही जब किसी भी ह्यूमन की डेथ होती है तो उसकी फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी तो वहीं रह जाते हैं, लेकिन उसकी सोल उसकी एनर्जी बॉडी के साथ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। तो जब ये जीव आत्मा एक शरीर से दूसरी शरीर में जाती है तो उसके साथ उसकी कार्मिक बॉडी यानी कि उसके कर्म इन द फॉर्म ऑफ सटल थॉट्स, मेमोरीज, टेंडेंसीज, डीप रूटेड डिज़ायर्स, ये सब भी उसके साथ एक बर्थ से दूसरे बर्थ में चले जाते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि अ पर्सन इज़ नेवर बॉर्न एज अ क्लीन स्लेट। सो जो आपके टेंडेंसीज हैं, आपके डीप रूटेड डिज़ायर्स हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस, ये सब डीपली रूटेड हैं, आपके सप्रेस्ड इमोशंस, ये सब इस जन्म में आते हैं। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट इस जन्म में आपके जो खुद से एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके पेरेंट्स के आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, उन एक्सपेक्टेशंस के पूरा ना हो पाने के जो डिप्रेस्ड इमोशंस हैं, आपके लाइक्स हैं, आपके डिसलाइक्स हैं, ये सब मिलके एक हार्ट शेप फॉर्म करते हैं। और उस हार्ट शेप को आप कहते हो कि ये मेरी पर्सनैलिटी है। जो आप खुद को कहते हैं या आपके व्यक्तित्व है वो बस विचार, भावनाओं और स्मृतियों का एक संग्रह है जो आपने अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया से प्राप्त जानकारी के आधार पर इकट्ठा किया है। तो पर्सनालिटी के नाम पर जो आपने अपने ऊपर की लेयर्स चढ़ाई हुई हैं वो लेयर्स हैं आपके थॉट्स की, आपके इमोशंस की, इन्फॉर्मेशन की, परसेप्शन की और ओपिनियन की। ये सारी लेयर्स हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये जानना कि एक्चुअली में आपका इंट्रिंसिक नेचर है क्या। एक्चुअली में ये आपका इंट्रिंसिक नेचर ही है जो आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ में ज़्यादा रुचि दिलाता है। जैसे कि जब बच्चे पैदा होते हैं और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो आपने देखा होगा कि सबकी रुचि एक ही चीज़ में नहीं होती। यहाँ तक कि ट्विन जो बच्चे होते हैं उनकी भी रुचि सेम एक्टिविटी में नहीं होती। किसी को सिंगिंग में ज़्यादा झुकाव है तो किसी को एग्रेसिव स्पोर्ट्स में ज़्यादा झुकाव है। और इतनी कम एज में तो बच्चों को पता भी नहीं होता कि इन इमोशंस का मतलब क्या होता है। वो बस ऑटोमेटिकली किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं और किसी चीज़ में कम। तो ये ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता, ये कार्मिक मेमोरी ही है जो किसी को अच्छा सिंगर तो किसी को अच्छा डांसर बनाने की राह पर चलाती है। बट अनफॉर्चुनेटली पीपल डू नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू दिस थिंग। और जो आज के ज़माने में करियर ज़्यादा फैशन में होता है उसके अकॉर्डिंग बच्चा अपना करियर चूज़ कर लेता है। और इसी की वजह से जो शायद एक अच्छा सिंगर बन सकता था वो एक मीडियोकर डॉक्टर बन गया है जो अपनी जॉब में बिल्कुल भी खुश नहीं है,
जो एक क्रिकेटर बन सकता था वो सीए एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है और शायद इसी वजह से उसकी उतनी अच्छी रैंक नहीं आ पा रही है और इसी वजह से आज हर दूसरा इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है और खुशी नहीं मिलेगी अगर किसी भी काम को करने में तो लाइफ में कभी भी रिलैक्सेशन नहीं होगा। प्यार, रिश्ते, करियर और जीवन में खुशियों की अपार सफलता का राज आपके आंतरिक वृत्ति को समझने में है और फिर अपने तीव्र इच्छाओं को, अपनी बर्निंग डिज़ायर को उसी स्वभाव की नींव पर ढालने में है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम की बात यह है कि सबको अपने लाइक्स डिसलाइक्स पता हैं, लेकिन आपकी वृत्ति क्या है ये आपको नहीं पता। आप ये कहते हो कि मैं एक बबली गर्ल हूँ या आई एम अ जॉली बॉय या फिर आई थिंक टू मच या फिर आई एम एन एक्सट्रोवर्ट। इसका मतलब आपने अपने चारों तरफ एक सेट बाउंड्री बना ली है, खुद को एक सीमा के अंदर डिफाइन कर लिया है। और अजीब बात तो ये है कि ज़्यादातर ये जो आप खुद को कहते हो वो असल में दूसरों के ओपिनियंस हैं आपके बारे में और वो ओपिनियन आप अपने आप को डिफ़ाइन करने के लिए बोलते हो। तो ज़रा खुद से पूछो, जिसे दुनिया एक्सट्रोवर्ट कहती है, क्या वो वाकई में खुद को एक्सट्रोवर्ट मानता है या सिर्फ दुनिया के ओपिनियन को अपना ओपिनियन बना लिया है। इसे मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन एक पोएम की है उसकी मदद से समझाती हूँ। उस पोएम का नाम है सेक्रेट एमिली और इस सेक्रेट एमिली में एक लाइन लिखी हुई है। वो लाइन है रोज इज अ रोज इज अ रोज इज अ रोज। गाइस, एक सेकंड में आपसे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी कर ही लिया है, लेकिन आप अपना थोड़ा सा प्यार और दिखा सकते हैं बाय बिकमिंग द मेंबर ऑफ दिस चैनल। आप इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं और आप चैनल के मेंबर कैसे बन सकते हैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उसे प्लीज़ क्लिक करें और थोड़ा और ज़्यादा प्यार अपना इस चैनल पर दिखाएं। नाउ बैक टू द वीडियो। इस एक छोटी सी लाइन में बहुत इम्पैक्टफुल मीनिंग छुपा है। इसका मतलब है कि एक गुलाब का फूल सिर्फ एक गुलाब का फूल है, सिर्फ एक गुलाब का ही फूल है। इसका मतलब है कि हर एक इंसान अपने आप में अलग है। कोई गुलाब का फूल है, कोई गेंदे का फूल है, कोई जैस्मीन का फूल है। ये सारे फूल तभी पूरी तरह से खिल पाएंगे, तभी हर तरफ चारों तरफ सुगंध फैला पाएंगे जब वो दूसरा फूल बनने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि अगर गुलाब जूही का फूल बनने की कोशिश करेगा तो दो बातें होंगी, वो कभी भी जूही का फूल नहीं बन पाएगा क्योंकि असलियत में तो वो गुलाब का फूल है और जूही के फूल बनने के चक्कर में वो पूरी तरह से गुलाब का फूल बनकर खिल भी नहीं पाएगा। यानी कि जूही का फूल बनने के चक्कर में जो वो खुद है, जो उसकी आंतरिक वृत्ति है, उसे भी वो खो देगा और उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा, यानी कि वो खराब हो जाएगा, मर जाएगा। इन अदर वर्ड्स, ही विल विदर एंड डाई। अनफॉर्चुनेटली आज हम सबके साथ ये ही हो रहा है। कुछ और बनने के चक्कर में जो दुनिया कर रही है वो ट्रेंड फॉलो हम करने लगते हैं और उस चक्कर में हम अपने खुद के अस्तित्व से दूर होते चले जाते हैं। ऐसे में ना ही हम पूरी तरह से कुछ और बन पाते हैं और ना ही हम पूरी तरह से अपने आप के प्रति, अपने पैशन के प्रति ऑनेस्ट हो पाते हैं। सो नाउ दैट वी नो दैट आवर सक्सेस इन लव, career, relationship is basically dependent in knowing our intrinsic nature. So here comes the most important part of the video. How to know your intrinsic nature. क्योंकि अब हमें पता तो लग गया है कि इसी पर बर्निंग डिज़ायर सेट है। अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलरली वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं कितना जोर देती हूँ इस बात पर कि ये जानना कितना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी बर्निंग डिज़ायर क्या है। यहाँ पर आप सोच सकते हो कि मैंने अभी तक तो बर्निंग डिज़ायर की बात ही नहीं की है, मैं तो इंट्रिंसिक नेचर के बारे में बता रही हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द इंट्रिंसिक नेचर एंड बर्निंग डिज़ायर। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। इंट्रिंसिक नेचर और बर्निंग डिज़ायर्स दो अलग बातें हैं। जैसे कि मैंने कैनवास और कलर्स के एग्जाम्पल से आपको समझाया है कि इंट्रिंसिक नेचर बेस है, बैकग्राउंड है, वो फाउंडेशन है जिसके बेसिस पर आप अपने बर्निंग डिज़ायर्स को फॉर्म करते हो, उन्हें पहचानते हो। डिज़ायर्स तो चेंज होते रहते हैं समय और सिचुएशंस के साथ। जैसे कि हर समय आप बदलते रहते हो, आपके मूड्स बदलते रहते हैं, आपके आचार विचार में बदलाव आता रहता है, वैसे ही जो आपके बर्निंग डिज़ायर्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, बिकॉज चेंज इज़ द वेरी कॉन्स्टेंट। जैसे कि लाइफ के किसी पॉइंट पर आपकी बर्निंग डिज़ायर होगी अपने लव के साथ शादी करना, फिर उसी लव के साथ फैमिली प्लानिंग करना। लाइफ के किसी और पड़ाव पर आपकी बर्निंग डिज़ायर रही होगी। सो बर्निंग डिज़ायर्स तो चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस एंड द टाइम इन योर लाइफ, बट वन थिंग दैट नेवर चेंजेस
एक चीज़ जो हमेशा समान रहती है वो है आपकी आंतरिक प्रवृत्ति, आपका इंट्रिंसिक नेचर, जब तक आप कॉन्शियसली उसमें चेंज नहीं लाते। जैसे जब शादी करनी थी शायद तब भी आप सच्चे प्यार की तलाश में थे, और आज जब फैमिली प्लानिंग करनी है तब भी आप प्यार की ही तलाश में हो। ये प्यार बस आपको अब ममता के रूप में चाहिए, लेकिन प्यार तो चाहिए ही है। वैसे ही हर एक इंसान, हर एक कॉन्शियस एनर्जी की जो आंतरिक वृत्ति है इटर्नल ब्लिस की है, हैप्पीनेस की है, और इसीलिए हम जिंदगी में कुछ भी पालें फिर भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि ब्लिसफुलनेस स्टेट में हम कभी भी नहीं होते। तो ये जितनी भी आपकी बर्निंग डिज़ायर्स हैं, ये सबकॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली आपको आपके सेंटर ऑफ हार्ट, आपको आपके मूल स्वरूप तक ले जाने के लिए आती हैं। और वो मूल स्वरूप क्या है आपका? वो मूल स्वरूप है आपका हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस, कामनेस, रिलैक्सेशन, इंटेंस लाइटनेस। जैसे कि आपने अगर बुद्ध की तस्वीर देखी है तो उस तस्वीर में जो हाव भाव होते हैं वो है आपका इंट्रिंसिक नेचर, और हर एक की क्षमता है उस इंट्रिंसिक नेचर को प्राप्त करने की। तो वो जो एक अलग तरह की फीलिंग आपको आएगी वो ऐसी होगी एज इफ यू आर गोइंग बैक होम, यानी कि एक अलग तरह का एहसास, एक अलग तरह की तसल्ली, एक अलग तरह की कामनेस आएगी आपको मन में। जिस चीज़ को करने से वो ही एक्टिविटी को आप समझ लेना कि आपके इंट्रिंसिक नेचर का रिफ्लेक्शन है। Although I generally do not give my personal examples in the videos, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मेरे परसेप्शन से खुद अपनी लाइफ डिज़ाइन करो या मेरे एक्सपीरियंसेस को अपना एक्सपीरियंस मानो, क्योंकि जब ऐसा होता है तो आप सबकॉन्शियसली दूसरों के आइडियोलॉजीज़ को अपनी आइडियोलॉजी मान लेते हो बिना उसे जाने। सिंपल सा एक रूल है लाइफ का कि जब तक खुद से जानो नहीं तब तक उसको मानो नहीं। तो जो भी लर्निंग्स हैं लाइफ में वो बहुत अंदर से अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आने चाहिए। एनीवे, यहाँ मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहूँगी कि कैसे आप अपना इंट्रिंसिक नेचर आइडेंटिफाई करो। मैं अपनी डाइट और एक्सरसाइज का रोज़ बहुत ध्यान रखती हूँ। इस मामले में मैं काफ़ी डिसिप्लिन्ड हूँ और शायद ये ही मेरा नेचर है। इसीलिए अगर कोई मुझे रात के 2 बजे भी कहे कि मुझसे मेडिटेशन, सही खाना और एक्सरसाइज के बारे में बात करनी है तो मैं खुशी खुशी उससे उस बारे में रात के 2 बजे भी बात कर लूँगी, क्योंकि जब भी मैं इस बारे में बात करती हूँ या पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने घर वापस आ रही हूँ, अपने सेंटर में लौट रही हूँ। और एक दिन मुझे ये समझ आया कि ये ही वो चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा जिंदा महसूस करवाती है। ये ही मैं हर रोज़ करना चाहूँगी, ये ही मेरी एक तरह से पहचान है। जैसे ऐसा है जैसे एज इफ आई एम ब्रीदिंग। और इसी इंट्रिंसिक नेचर के बेसिस पर बर्निंग डिज़ायर्स आती रहती हैं। एट वन पॉइंट इन टाइम आई हैड अ बर्निंग डिज़ायर टू रन लॉन्ग डिस्टेंस टेम्पो रन्स एंड आई डिड इट। उसी तरह से लाइफ में मेरे मन से ये आवाज़ निकलती है कि कैसे आप सबको बता दूं कि क्या सुंदरता है मेडिटेशन के पीछे। और इस समय मेरी जो बर्निंग डिज़ायर है वो है कि हर एक मेरे व्यूअर को मुझे ये बताना है कि मैनिफेस्टेशन के लिए टेक्निक नहीं, बस अपना इंटरनल मैकेनिज्म सही करने की ज़रूरत है। सो intrinsic nature will not change, but your burning desires will change according to the different seasons of your life that you are in. और वो desires अगर आपके intrinsic nature से align हैं तो ही सही मायने में वो आपकी burning desire है। Desire that is in the pure harmony, that is in the pure alignment with your very intrinsic nature is actually your true burning desire of that very moment. तो जब भी मन में कोई भी डिज़ायर आए तो ये सवाल खुद से पूछना कि क्या ये इंट्रिंसिक नेचर से अलाइंड है। लेकिन अब सवाल आता है कि बर्निंग डिज़ायर तो इंट्रिंसिक नेचर के बेसिस पर आप जान लेंगे, लेकिन हमें तो ये ही नहीं पता कि हमारा इंट्रिंसिक नेचर क्या है। तो ये मैं कैसे जानूँ? हाउ टू नो दैट वॉट माई इंट्रिंसिक नेचर इज? इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप देती हूँ। अभी यहाँ मैं आपको 2 सवाल बताऊँगी। उन दोनों सवालों के जो आंसर्स आपको मिलेंगे वो आपको बता देंगे कि आपका इंट्रिंसिक नेचर क्या है। इन जनरल आज के ज़माने में हम इंसान जो भी काम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं? टू अर्न द लिविंग, टू मेंटेन अ लाइफस्टाइल, टू अर्न मनी। कोई भी करियर, नौकरी के पीछे का जो इंटेंशन होता है वो होता है पैसा कमाना, अच्छी ज़िंदगी जीना, ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे बेटर लाइफस्टाइल ले सकें। अगर इस समय मैं आपको बोलूं कि एक बार के लिए आप मान लो कि आपके अकाउंट में जितने पैसे आप ज़िंदगी में कमाना चाहते हो उससे 10 गुना ज़्यादा पैसे हैं। जैसे कि कोई 50 करोड़ अगर कमाना चाहता है और वो ये एक बार के लिए मान ले कि उसके पास अभी इस समय 500 करोड़ रुपए ऑलरेडी हैं,
और अब पूरी ज़िंदगी आपके सामने बची हुई है, तो अब आप क्या करना चाहोगे? क्लोज योर आइज एंड आस्क योर सेल्फ कि अब आप क्या करना चाहते हो। अब जो आंसर आपके पास आएगा वो है आपके इंट्रिंसिक नेचर। अब दूसरा सवाल ये है कि आज अभी इस वक्त आप जो भी काम कर रहे हो, जिसे करने की वजह से आपका घर चल रहा है, अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, अगर उस काम के बदले आपको सैलरी मिलनी बंद हो जाए, जो लाइफस्टाइल आप जी रहे हो वो लाइफस्टाइल आपको ना मिल पाए, तो क्या तब भी आप वो काम करना चाहोगे? अब जो इसका आंसर आएगा वो आपको बताएगा कि क्या आप अभी अपने इंट्रिंसिक नेचर से अलाइंड हो या नहीं। इन दोनों सवालों के जवाब आपको तुरंत नहीं मिलेंगे, लेकिन हर रोज़ अपने आप से इन दोनों सवालों को पूछना और कुछ समय में ये दोनों सवाल आपको आपके इंट्रिंसिक नेचर से रूबरू ज़रूर करा देंगे। अब ये तो हुई करियर और प्रोफेशन और एक्टिविटी की बातें। अब आप कह सकते हो कि मैं कैसे जानूं कि क्या ये समवन स्पेशल से शादी करना या रिलेशनशिप में जाना ही मेरी बर्निंग डिज़ायर है या नहीं। तो जब ये सवाल मन में आए तो खुद से क्रॉस क्वेश्चनिंग करो और पूछो खुद से कि व्हाट डू यू लव और व्हाट डू यू रियली वांट। क्या आप सच में चाहते हो, सबसे पहले, टू गेट मैरिड टू द स्पेसिफिक पर्सन whom you already love और टू हैव अ लव मैरिज, यानी कि समवन स्पेसिफिक से शादी करना चाहते हो, उसके साथ सारी ज़िंदगी बिताना चाहते हो, या फिर कोई ज़िंदगी में अभी हो या नहीं हो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको तो पहले प्यार करना है और फिर उस प्यार के हो जाने के बाद शादी करनी है। यानी कि फिर स्पेसिफिक पर्सन को पाना आपकी डिज़ायर नहीं है, बल्कि लव मैरिज करना आपकी डिज़ायर है। दोनों ही क्वेश्चन सुनने में ज़रूर सेम लगेंगे, लेकिन बहुत अलग अलग बातें हैं दोनों में, और दोनों के आंसर्स आपको बिल्कुल अलग राह पर लेकर जाएंगे। अगर स्पेसिफिक पर्सन से ही शादी करनी है तो आपको हो सकता है कि उससे प्यार हो, लेकिन अगर लव मैरिज करनी है तो प्यार वो अभी प्रेजेंट में स्पेसिफिक पर्सन हो या फिर इन फ्यूचर कोई और समवन स्पेशल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो किसी और को जानने पहचानने से पहले आप खुद को जानो, खुद को पहचानो। जब आप ऐसा करते हो तो आपके रिलेशंस अपने आप फ्लॉलेस होते जाते हैं और सही लोग आपकी ज़िंदगी में आने लगते हैं, और गलत जो लोग होते हैं या जो गलत संभावनाएं होती हैं वो अपने आप आपकी ज़िंदगी से दूर जाने लगती हैं। देखो, एंड में ये बात हमेशा याद रखो दैट एनीथिंग दैट टेक्स यू बैक टू वेयर यू बिलोंग एज अ प्योर कॉन्शियसनेस इज़ योर ट्रू इंट्रिंसिक नेचर. So if you have come to this extent in the video, then I'm sure that you must have liked it. Feel free to subscribe to my channel Natural Bonds, where I teach you the very art of manifestation through the power of spirituality. This is Akshita signing off.